सोचो, एक ऐसा इंसान जो कभी गिल्ट महसूस नहीं करता, जो बिना किसी रिमोर्स के झूठ बोल सकता है, मैनिपुलेटिव हो सकता है, चाहे किसी का भी नुकसान हो, जो चार्म कर सकता है, इमोशनली कंट्रोल कर सकता है बिना किसी एम्पैथी के। सोचो, अगर ये इंसान आपके आसपास हो, आपसे बात कर रहा हो, शायद आपके साथ काम कर रहा हो और आपको पता भी ना चले। क्या आप एक साइकोपाथ को पहचान पाओगे? क्या एक मॉन्स्टर हमेशा दिखने में खतरनाक होता है, या फिर वो आपके बेस्ट फ्रेंड, बॉस या पार्टनर भी हो सकता है? यही मिस्ट्री सॉल्व करता है डॉक्टर केंट केल, एक न्यूरोसाइंटिस्ट जिसका पूरा करियर साइकोपैथ्स को समझने में गया। उनकी बुक द साइकोपैथ विस्परर एक चिलिंग जर्नी है इंसानों के दिमाग के सबसे डार्क कॉर्नर्स तक, जहां फियर, रिग्रेट और इमोशंस का कोई मतलब ही नहीं होता। साइकोपैथ्स हमेशा सीरियल किलर्स नहीं होते। हर साइकोपैथ एक किलर नहीं होता, लेकिन हर किलर में साइकोपैथी का कुछ ना कुछ पार्ट होता है। ये नॉर्मल लोगों से अलग कैसे होते हैं? क्या ये पैदाइशी ऐसे होते हैं, या कोई उन्हें बना देता है? केल के काम का मेन गोल यही था, साइकोपैथी का कोड तोड़ना, उसका दिमाग स्कैन करना, उसके इमोशंस को समझना, और जो उसने देखा वो हैरत अंगेज था। ये कहानी शुरू होती है मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन्स के अंदर, जहां केल एक फंक्शनल एमआरआई स्कैनर लेकर जाते हैं और सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स के दिमाग स्कैन करते हैं, जिसमें रेपिस्ट हैं, मर्डरर्स हैं, एर्सोनिस्ट हैं, और वो सब एक चीज में कॉमन है, उनमें गिल्ट और रिमोर्स नाम की चीज नहीं होती। वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं सोचते, ना ही महसूस करते हैं। उनका दिमाग लिटरली अलग होता है। जब एक नॉर्मल इंसान कोई बुरा काम करता है तो उसका दिमाग उससे वार्न करता है। उसके एमिगडाला और पैरालिम्बिक सिस्टम, जो फियर और गिल्ट कंट्रोल करते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। एक साइकोपैथ के केस में ये एरियाज ऑलमोस्ट इनएक्टिव होते हैं, मतलब गिल्ट महसूस ही नहीं होता। जो चीज़ एक नॉर्मल इंसान के लिए नाइटमेयर होती है, वो उनके लिए सिर्फ एक गेम होती है। एक केस में एक यंग मैन ने अपनी माँ को नाइफ से 50 बार मारा, सिर्फ क्योंकि उसने मना किया था उसे कार लेने से। कोई पछतावा? बिल्कुल नहीं। जब उससे पूछा गया, उसने सिर्फ हंसा और बोला, वेल, अब मुझे नए कपड़े खरीदने के पैसे मिलेंगे। केल ने देखा कि साइकोपैथ्स किसी भी इमोशनल कनेक्शन को रियल नहीं समझते। वो एक्टिंग कर सकते हैं, वो मास्क पहन सकते हैं, लेकिन अंदर से उनके इमोशंस फ्लैट होते हैं। और सबसे डिस्टर्बिंग बात है, उनका दिमाग ऐसे ही बना होता है। लेकिन ये नेचर का खेल है या नर्चर का? क्या एक साइकोपैथ पैदा होता है या बनाया जाता है? रिसर्च दिखाती है कि जेनेटिक्स और चाइल्डहुड ट्रॉमा दोनों मिलकर साइकोपैथी को शेप करते हैं। अगर एक बच्चा जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हो और उसके साथ चाइल्डहुड में अब्यूज हो, तो साइकोपैथी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन सब साइकोपैथ्स क्रिमिनल नहीं बनते। बहुत सारे सीईओज, पॉलिटिशियंस, इवन सर्जन्स में भी साइकोपैथिक ट्रेट्स पाए गए हैं। ये लोग डेंजरस नहीं, बल्कि हाईली सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनमें फियर और गिल्ट की कमी होती है और वो सिर्फ अपना फायदा सोचकर फियरलेस डिसीजंस ले सकते हैं। तो क्या एक साइकोपैथ सुधर सकता है? नहीं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। थेरेपी उनके लिए काम नहीं करती, बल्कि उल्टा उन्हें और डेंजरस बना देती है। जब उन्हें इमोशंस और सोशल स्किल्स सिखाने की कोशिश की जाती है, वो उन्हीं ट्रिक्स का इस्तेमाल और ज़्यादा मैनिपुलेशन के लिए करने लगते हैं।
तो अगर एक साइकोपैथ आपकी लाइफ में हो, आप क्या करना चाहेंगे? सबसे पहला स्टेप है उन्हें पहचानना। वो चार्मिंग होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन उनका चार्म सिर्फ एक मास्क होता है। वो मैनिपुलेशन में एक्सपर्ट होते हैं। वो आपको गिल्ट फील करा सकते हैं। वो आपकी लाइफ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और सब कुछ बिना किसी इमोशन के करेंगे। साइकोपैथ्स एक ऐसे सिस्टम में जीते हैं जो दुनिया को एक गेम समझता है, एक ऐसी जगह जहां जीतने के लिए कोई भी रूल तोड़ना अलाउड है। और जो लोग इन रूल्स को नहीं समझते, वो सिर्फ एक पॉन बन के रह जाते हैं। ये बुक सिर्फ एक साइंटिफिक जर्नी नहीं है, ये एक सर्वाइवल गाइड है। ये दिखाती है कि डेंजरस लोग हमेशा जेल के अंदर नहीं होते। कई बार वो आपके आसपास भी होते हैं, बिना किसी शक के, बिना किसी गिल्ट के। तो अब सवाल ये है कि आप कितने सेफ हैं? क्या आप किसी साइकोपैथ को जानते हैं, या शायद कहीं ना कहीं आप भी कुछ एक्सटेंट तक एक साइकोपैथ हैं? सोचने की बात है।